वैसे नीली, कहीं तुम्हें उस राजा की बद्दुआ तो नहीं लग गई? बदतमीज, बदजुबान। शाने दो शान। बज्जो, सोई नहीं तुम अभी तक? नहीं, मुझे इतनी जल्दी नींद कहाँ आती है। यूसुफ भाई तुम्हें फोन नहीं करते? अपनी मर्जी से करते थे, अपनी मर्जी से नहीं करते। बज्जो, तुम्हें डर नहीं लगता? किस बात से? यूसुफ भाई की खपकी से, सब लोगों की नाराजगी से। नहीं, मैंने डरना छोड़ दिया शाम। मुझे किसी बात से डर नहीं लगता। लेकिन मुझे डर लगता है अब। अगर खुदा ना ख्वास्ता उन लोगों ने शादी से इनकार कर दिया तो अम्मी जी तो सदमा सह नहीं पाएंगी। इंशाल्लाह, इतना तो भरोसा है मुझे यूसुफ पे, उनकी मोहब्बत पे। वो ऐसा नहीं करेंगे। इंशाल्लाह। बहुत रात हो गई, तुम सो जाओ। लाइट भी ऑफ कर देना। सोती हूँ। फिर क्या सोचा तुमने? फयाज मियाँ ने निकाह के लिए अगले जुमे की तारीख दे दी है। जी मैं जानता हूँ अम्मी, मैंने बहुत सोचा लेकिन मैं किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पा रहा हूँ। एक मशवरा दूं तुम? नीलम शादी के लिए वैसे तो राजी होगी नहीं, उसे धमकाते हैं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। देखो बेटा, घी जब सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। आप क्या कहना चाह रही हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप खुल के बात करें ना। अच्छा तो फिर सुनो। कि बात क्या है आपको? बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। आज हम एक बहुत ज़रूरी बात करने आए हैं। अगले जुमे सुरैया और यूनुस का निकाह कर रहे हैं सादगी के साथ, और उसके 2 दिन बाद वलीमा इंशाअल्लाह। हमारे को भूपो, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, खुशी की बात तो है, लेकिन ये बात भी तय है कि हम यूनुस और यूसुफ की शादी एक साथ करना चाहते हैं, और इसमें किसी तब्दीली या तरमीम का इम्कान ही नहीं है। और तुम कहती हो कि तुम अभी शादी करना नहीं चाहती, लेकिन हमारी तो मजबूरी है। हमें तो यूनुस और यूसुफ की शादी करनी है, वो भी एक साथ। तो आप लोग ये रिश्ता खत्म करना चाहते हैं? देखो नीलम, ऐसा तो हम नहीं चाहते।
लेकिन तुम हमें ऐसे मोड़ और ऐसे मकाम पर ले आई हो जहां से आगे हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब अगर इस जुम्मे तुमने यूसुफ के साथ निकाह के लिए रजामंदी ना दी तो हमें यूसुफ के लिए शबनम का हाथ चाहिए। फैसला अभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। नौकरी का अहमकाना ख्याल दिल से निकाल दो। घर चल जाएगा, घर की फिक्र मत करो। कैसे ना फिक्र करूं यूनुस भाई, मैं वकार भाई की बहन हूँ, अपनी माँ बहन भाइयों पर जान छिड़कने वाली, उनकी खुशियों के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली। मैं कैसे इस घर की फिक्र ना करूं? तो क्या तुम्हें यूसुफ के जज्बात का कोई ख्याल नहीं है? तो क्या यूसुफ शबनम से शादी के लिए तैयार है? अगर तुम्हारी तरफ से इनकार है फिर हमारी मजबूरी। ठीक है, मैं राजी हूं। मैं यूसुफ और शबनम की शादी के लिए राजी हूं। भाई वाह 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 वाह, क्या खूब इश्क फरमाया है हमारे साहबजादे ने। दाद देने को जी चाहता है। उपटन हुई, मेहंदी हुई और अब यूसुफ के लिए शबनम का रिश्ता मंजूर कर लिया है उन्होंने। ऐसी दीदा हवाई हमने न देखी न सुनी। सच्ची बात है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नीलम इतनी खुदसर हो सकती है। पूरे खानदान को किसी काबिल नहीं समझा, अपनी जिद पर अड़ी रही। अरे बिटिया, हमने ये चंदिया धूप में सफ़ेद नहीं की। माँ की नज़र जो देखती और जांचती है ना, उसे आजकल के ये बेचारे नौजवान क्या समझे। मैं तो पहले कहती थी कि नीलम बहुत अच्छी सही, लेकिन शबनम की बात कुछ और है। अब क्या करना है? करना क्या है, हमारे पास सोचने को रहा क्या जो हम प्लानिंग करें। तुम्हारे मियाँ तारीख से आगे पीछे हो नहीं रहे। नीलम ने अपना फैसला सुना दिया। अब तो जुबैदा से बात करके शबनम का निकाह पढ़वा के उसे घर ले आए। अल्लाह अल्लाह खैर सब। अम्मी, ये तो हत्थे से उखड़ रहा है। जो भी करें सोच समझ कर करें। अरे उखड़ता है तो जम भी जाएगा। मेरी तो अल्लाह ने सुन ली। शबनम को बहू बनाने की ख्वाहिश थी, सो पूरी हुई। मैं नहीं समझती ठीक हो रहा है, और मुझे तो लगता है यूसुफ भी राजी नहीं है। अरे मरता क्या ना करता, हो जाएगा राजी। अम्मी जी, बच्चों का दिमाग जरूर खराब है मगर मेरा नहीं। मैं कभी भी यूसुफ भाई से शादी नहीं करूंगी। जिसकी जो मर्जी आए करे। मेरा बेटा मर गया, मुझे भी मरा हुआ समझो। मेरी कोई मर्जी नहीं, मेरी कोई राय नहीं, मेरा कोई मशवरा नहीं। जाओ, आज से तुम सब आज़ाद हो, खुद मुख्तार हो अपनी जिंदगी में, अपने फैसलों में। अम्मी जी, क्या मैं गलत? मैं कैसे बच्चों की बात मान के यूसुफ भाई से शादी कर लूं? ये जानते हुए भी कि यूसुफ भाई सिर्फ और सिर्फ बच्चों को चाहते हैं, उन्हीं से शादी करना चाहते हैं। मैं कैसे उनकी जिंदगी में शामिल हो सकती हूँ? ये कैसी बेतुकी जिद है जो जबरदस्ती मुझ पे मुसल्लत की जा रही है? अम्मी जी, बोझ उठाने के लिए मेरे शाने हाजिर हैं। वकार भाई की जगह मैं ज्वाइन कर लेती हूँ ऑफिस। अपना घर बसाओ, नई जिंदगी का आगाज करो। सब लोग यही चाहते हैं तुमसे। शब, ग्रेजुएशन की डिग्री मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं। किसी भी फर्म में अपॉइंट होने के कुछ असूल होते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम शादी नहीं करना चाहती, तुम्हारी मर्जी। जॉब करके इस घर का बोझ उठाना चाहती हो, वो भी तुम्हारी खुशी। लेकिन मेरा क्या कसूर है? मैं क्यों कुर्बानी का बकरा बनके यूसुफ भाई की जिंदगी में शामिल हो जाऊं? दोनों खानदानों की खुशी के लिए, उन्हें जोड़े रखने के लिए ये जरूरी है। तुम अच्छी तरह से जानती हो बच्चों कि यूसुफ भाई सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहते हैं, मुझे नहीं। मेरा ख्याल था, शायद एक वहम था। इस दिल को एक धोखा सा था शब कि यूसुफ मुझे चाहते हैं।
लेकिन चाहत के कुछ तकाजे होते हैं, मोहब्बत की कोई ना कोई कसौटी होती है। और यूसुफ की मोहब्बत तो पहली सीढ़ी ही ना पार कर सकी शायद। नहीं, ये मोहब्बत नहीं थी और ना ये चाहत थी, ये कुछ भी नहीं थी। ये बस एक वहम था जो यूसुफ को भी हुआ और मुझे भी। और हकीकत की तेज धूप ऐसे हर वहम को धुंधला कर रख देती है। जो भी था बच्चों, मैं कोई भेड़ या बकरी नहीं हूँ जिसे कहीं भी लटकाकर गर्दन पर छुरी चला दी जाए। यूसुफ भाई तुम्हें चाहते हैं या नहीं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। बस इतना तय है कि तुम्हारी जगह मैं उनसे शादी नहीं करूंगी। लेकिन तुमने हामी भरी क्यों? क्योंकि अम्मी ने मुझसे कहा था कि अगर हम सब मिलकर धमकी देंगे उसे तो वो मजबूरन शादी कर लेगी। तो फिर अब क्या हो सकता? नीलम मानी नहीं और शबनम का ऑप्शन को दिया जा चुका है। सिर्फ ऑप्शन नहीं है, अम्मी तुली बैठी हैं कि मेरी शादी शबनम से ही हो जाए। ठीक है, कर लो। क्या मतलब कर लो? अगर मुझे शबनम से ही शादी करनी होती तो मैं नीलम के लिए स्टैंड क्यों लेता? भाई मेरे, स्टैंड उसके लिए लिया जाता है जिसने आपके लिए स्टैंड लिया हो। आप यहाँ जज्बातियत की इंतहा पर और दूसरी जानिब केयरलेसनेस, बेनियाजी की इंतहा। पहले उससे तो मना लो जिसके लिए स्टैंड लिया था। देखो, नीलम से बात करो इससे पहले कि शादी का दिन। मेरा नहीं दिल चाहता उससे बात करने का। मैं उसके सामने मिन्नतें समाजतें करता रहूं और वो अपनी अना के मीनार पर चढ़ी रहे। यार एक मशवरा दूं? कहो। हो सके तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने की कोशिश करो। अगर वो वाकई अपने घर वालों के लिए कुर्बानी देना चाहती है तो तुम शबनम से शादी कर लो। शबनम भी अच्छी लड़की है। अच्छा, तुम्हें इस मोड़ पे अगर सुरैया के अलावा किसी और का हाथ थामना पड़े, क्या करोगे तुम? सुरैया और नीलम में फ़र्क है यूसुफ। मैं सुरैया के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो मुझे दिल से चाहती है और चाहने वालों को छोड़ा नहीं जाता। जुमे को तुम्हारी फुफ्फो बारात लेकर आ रही है, एक छोटी सी तकरीब और निकाह की रस्म। लेकिन यहाँ तो ये भी तय नहीं है कि निकाह होगा किसका। ऑब्वियसली शबनम का और किसका। क्या ये ठीक है कि हम शबनम की मर्जी और खुशी के बगैर ज़बरदस्ती उसका निकाह यूसुफ से कर दें? अम्मी जी, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है ना। नीली बज्जो वकार भाई की सीट संभाल चुकी है। मुझे एजुकेशन मुकम्मल करके स्टैब्लिश होने में कुछ वक्त लगेगा। और शबनम को इतराज़ क्या है, बुराई क्या है यूसुफ भाई में? अगर नीली बज्जो इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती हैं तो शबनम क्यों नहीं? उसे अपनी सोच बदलना होगी। तो जुल्फी, तुम अपनी सोच क्यों नहीं बदल लेते हो? कुर्बानी का जिक्र तुम इतने अकीदत और एहतराम से कर रहे हो, कुर्बानी का बकरा बनने पर तुम क्यों नहीं आमादा होते? बच्चों की शादी अभी भी हो सकती है अगर तुम चाहो तो। तुम अपनी हदों में रहकर बात करो तो अच्छा होगा। जो कुछ भी है मेरे और नीलम बज्जो के बीच तय हो चुका है। तुम्हें चाहिए अपनी जिद को अपनी जात तक महदूद रखो। सारे मसाइल तकरीबन तय हो चुके हैं। अब तुम अपने इस खामा के इनकार से दो खानदानों को कोफे में मुब्तला मत करो। देखिए अम्मी जी, आप किस तरह अपने मफाद के लिए हम सबको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मेरा कौन सा मफाद जोड़ा है तुम्हारी शादी से? मुझ पर कौन सा एहसान करोगी तुम? हाँ, ये जरूर होगा कि नीलम बज्जो के इनकार से दो खानदानों के बीच जो दरार पड़ने वाली थी उसका सद्देबाब हो जाएगा। दो खानदान अलग होने की बजाय फिर से एक हो जाएंगे और फिर कम से कम इस घर के कांधों से एक लड़की का बोझ तो हल्का हो जाएगा। हेलो, तुम क्या चाहती हो नीलम? बोलो,
क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हारे सामने रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, तुमसे तुम्हारे साथ की भीख मांगू मैं? मैंने ऐसा कब कहा है यूसुफ? तो फिर तुम्हारा और क्या मकसद है? देवी बनना चाहती हो, लोग पूजा करें तुम्हारी, या तंग आ गई हो इस रिश्ते से? खत्म करना चाहती हो इस रिश्ते को? बोलो। यूसुफ प्लीज। तुम्हें अंदाजा नहीं है नीलम, तुम्हारी इस बेकार की जिद ने मुझे कितना हर्ट किया है, मेरे एहसास को कितनी चोट पहुंचाई है। तुम्हें अंदाजा हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर तुम्हें अंदाजा होता तुम कभी ऐसी हरकत ना करते। यूसुफ, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ अपनी हर गलती, हर खता के लिए। आप मुझसे बदगुमान ना हो, प्लीज मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। नीलम, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, अगर आज भी तुम्हारा जवाब इनकार में हुआ तो पता नहीं मैं क्या कर गुजरूंगा। यूसुफ, अगर आप मुझे इतनी शिद्दत से चाहते हैं तो मेरी खातिर इंतजार क्यों नहीं कर लेते? मोहब्बत में इंसान क्या कुछ नहीं करता। नीलम, मैं तुम्हारा इंतजार जरूर करता, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए मैं क्या करूं यार? तुम्हें समझ नहीं आ रही, मेरे घर वाले किसी तौर राजी नहीं हो रहे। मैं उम्मीद करता हूं नीलम कि तुम मेरा मान जरूर रखोगी। क्या यही उम्मीद मैं आपसे रख सकती हूँ यूसुफ? मेरा ख्याल है कि वक्त ने अपना फैसला सुना दिया है। ये वक्त ही है जो हमारे बीच आकर खड़ा हो गया। मेरे पास आना आपके इख्तियार में नहीं, और आपके पास आना मेरे इख्तियार में नहीं। खुदा हाफिज। मेरे ख्वाबों का दिया, मेरे ख्वाबों का